मालेगांव के मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के उन्वान से इस वीडियो में हम चौथी किस्त समाप्त कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। सैयद सुलेमान शाह की पैदाइश सन 1874 यूपी के एक इलाके आजमगढ़ में हुई। 8वीं जमात तक तालीम हासिल की। आपके वालिद सैयद रोशन शाह और उनका कुंबा मुहाजिरीन के एक काफिले के साथ आजमगढ़ से आगरा रोड के रास्ते धूलिया में आकर क़याम पजीर हुए। धूलिया क़याम के दौरान ही आपके वालिद रोशन शाह ने वहीं एक शरीफ ख़ानदान में अपने फ़र्जंद सैयद सुलेमान शाह का अक़्द करवा दिया। उनकी शादी के कुछ दिनों बाद वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद सैयद सुलेमान शाह तलाश माश के सिलसिले में मालेगांव आ गए। इस्लामपुरा, वकार चौक वाली गली, यतीम खाने की चाल, इससे पहले बरकतपुरा खानका मस्जिद वाली गली को यतीम खाने की चाल से जाना जाता था। मैं किराए का मकान लेकर सुकूनत इख्तियार की। मोहम्मद अली रोड से लगकर बंडू चक्की के पास में रिस्क हलाल के लिए चाय की होटल शुरू कर दी। अपने अदबी और सियासी ज़ौक़ के मुताबिक दिल्ली, मुंबई, बिजनौर से निकलने वाले अखबारात को बजरिया डाक मंगवाना शुरू किया, जिससे शहर के अक्सर लोग मुल्क की खबरों से वाकिफियत के लिए उसी होटल पर आते। शहीद वतन सैयद सुलेमान शाह बड़े नेक, परहेजगार, खुश अखलाक और इल्मी, सियासी, समाजी इस्लाह के ज़ौक़ की हामिल शख्सियत थी। इन्हीं खुदादाद खूबियों और बेपनाह सलाहियतों को देखते हुए मरहूम हुसैन जवान के चचा बेचई मियाँ ने 1904 में ताउन की वबा फैलने के बाद जो यतीम खाना उन्होंने जारी किया था, उस यतीम खाने का सरपरस्त और निगरां सैयद सुलेमान शाह को बनाया। मजीद खिलाफत कमेटी का सरपरस्त और निगरां भी आपकी सियासी बसीरत, दूर अंदेशी और कायदाना सलाहियतों को मलहूज रखते हुए बनाया गया। आपकी ज़िंदगी के कारहाय नुमाया के तौर पर जो चीज़ें किताबों में मिलती हैं, वो ये कि आपने समरना के मजलूम मुसलमानों की मदद के लिए इमदादुल इस्लाम नामी बैतुल माल कमेटी तश्कील दी। तहरीक खिलाफत के लिए रज़ाकार तंजीम कायम की। लोगों में आज़ादी का जज्बा बेदार करने के लिए मुकर्रिरीन और शोरा का एक गिरोह तरतीब दिया। तहरीक आदम ताउन के तहत शराब की दुकानों का बाइकाट करने में भी आप नुमाया ही रहे। नेज़ जब हुकूमती अदालतों का बाइकाट हुआ तो सैयद सुलेमान शाह ने अपनी मखसूस मजलिस कौमी अदालत में तब्दील कर ली, जहां लोगों के लड़ाई झगड़ा, तलाक और तरका वगैरह के मुकदमात की सुनवाई करके फैसले सादिर करते। लोग हाई कोर्ट तक के मुकदमे निकाल कर आपके पास लाए और उनको हल करवाया। इन तमाम तर खूबियों में एक खूबी जो आपकी शख्सियत और आपके बुलंद पाया होने का सबूत पेश करती है कि 26 अप्रैल सन 1921 को अंग्रेज साम्राज्य का हिंदुस्तान में सबसे पहले जब इस सरजमीन मालेगांव पर खात्मा हुआ तो बिल इत्तेफाक आपको उस आज़ाद मालेगांव का कारगुजार वजीर आज़म बनाया गया। सैयद सुलेमान शाह सूफी मनुष्य, औलिया अल्लाह से अकीदत और मुरीद होने के लिहाज से निस्बत कादरियत रखने वाले थे। आप मालेगांव में माजी करीब के सिलसिले कादरिया कामलिया की मशहूर शख्सियत हज़रत हाफिज़ यहिया कादरी अलैहिर्रहमा के मुरीद व खलीफा थे। सादा लोही का ये हाल था कि आपके मुरीदीन आपके फ़कीराना ज़िंदगी को देखकर जुल्फ़ी बाबा के नाम से याद करते थे। एक मर्तबा आप अपने पीर व मुर्शिद हज़रत हाफिज़ यहिया अलैहिर्रहमा के पास बैठे थे कि अचानक हज़रत ने अपने मुरीदीन से खिताब करते हुए कहा कि तुम में मेरा एक मुरीद मौजूद है जो फांसी पाकर दर्जे शहादत पर फायज होगा। और ऐसा ही हुआ कि सैयद सुलेमान शाह के मज़कूर बाला अंग्रेज़ मुखालिफ कारनामों और आज़ादी हिंद की सोरिश में पेश रहने से पहले ही यहाँ का अंग्रेज़ हुकूमती अमला उनसे सहमा हुआ था। वो इस मौके की ताक में थे कि कोई मरहला आए और सैयद सुलेमान शाह को गिरफ्तार किया जाए। मुहिब्बे वतन, मुजाहिद हुर्रियत, शहीद हिंदुस्तान सैयद सुलेमान शाह कादरी हर रोज़ अंग्रेज़ों को मुल्क से निकालने के लिए शहर में कहीं न कहीं अपना काम करते रहते। बिलखुसूस 5 कंदील पर शहर के लोगों का हफ्ते में 3 रोज़ जलसा लेते, जिसे सुलेमानी दरबार के नाम से याद किया जाता था। जब मुजाहिदीन की गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ, भास्कर राव जैसे हुकूमती कारिंदों को
کیفر کردار تک پہنچانے کے الزام میں اور انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے کی پاداش میں آپ کو 1 مئی 1921 کو گرفتار کر کے ناسک سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا۔ مقدمے کی سماعت کے بعد پونا کی اروڑا جیل بھیج دیا گیا، جہاں 6 جولائی سن 1922 کو الصبح 45 سال کی عمر میں ہندوستان سے محبت کرنے اور ملک کی آزادی کا مطالبہ کرنے کے جرم میں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔